यदि मैं शेर पृथ्वी के वर्णन करूंगा तो एक दिन लगता है, इसे 7 दिन की कथा हो जाती है। लेकिन अब आपके पास भी समय नहीं है। आप भी क्या करते हो, डॉक्टरों से मिलने का समय, अपॉइंटमेंट मेरे पास फोन आएगा, जयपुर में रहते हैं ना भाई साहब, सीकेएस में पहले नंबर आ गया थोड़ा सा, तो थोड़ा फोन कर दो। मैंने कहा फोन करने की आवश्यकता नहीं होती, तुम हमारी कथा सुन लेते तो फोन क्या करना पड़ता, घर पे आनंद से रहते, आईसीयू में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके पास 5 करोड़ है, 10 किलो सोना है, 20 नौकर है, लेकिन वो क्या काम के, हम आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टर कह रहा है नो 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 नो, कोई मिल नहीं सकता, पैसे जमा कराते, पैसे 5 लाख जमा कराओ, 20 लाख जमा कराओ, मिल नहीं सकते। अब आप बताओ, जीवन में आनंद ले सकते हो क्या? इसलिए शरीर का आनंद सबसे बड़ा पहला सुख निरोगी। हमारे महापुरुषों ने कहा, यदि शरीर का सुख तभी आनंद आएगा पति का, तभी आनंद आएगा इस घर का, तभी का आनंद आएगा एसी का, तभी आनंद आएगा गाड़ी का, और तभी आनंद आएगा 56 भोगों का, कभी इडली, कभी सांभर, कभी क्या, कभी क्या। मैं तो डॉक्टर के पैसा दाल का पानी पीना है, दाल का पानी, दाल के पानी के अलावा, अरे भाई हमारे पास 56 भोग पड़े, अरबों रुपए की संपत्ति पड़ी, दाल का पानी पीना पड़ेगा। तूने कथा ध्यान से नहीं सुनी, यदि कथा ध्यान से सुना होगा तो ये हालात नहीं होते। तो पहली देवी कौन सी है? शैलपुत्री। बोलो कौन सी है? वापस बोलो। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और वो शैलपुत्री किसका नाम है? वो है हिरण्यकशिपु। जब बालक का जन्म होता है और बालक का जब जन्म होने के बाद उसको नाभि से काटा जाता है, तो उस बालक के दादी माँ नानी माँ हरण का लेप करती है, और जिस बच्चे के 15 दिन तक लेप होता है, उस बच्चे के कभी एसिडिटी और कभी किसी प्रकार के जठरा अग्नि और कभी प्रकार नाभि दहन, ये पेट संबंधी रोग नहीं होंगे। इसलिए पेट इज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी। ये जो पेट है, ये हमारी सारी बीमारियों की जड़ है, वो सारी बीमारियों का समाधान है, और वो समाधान कोई है, उसका समाधान करने वाली कोई देवी है, उसका नाम है शैलपुत्री। इसलिए शैलपुत्री को पढ़ा। इसलिए मेरी दादी ने कहा, बेटा अशोक, मैंने तेरे 15 दिन तक हरण का लेप किया था, तेरे कभी एसिडिटी नहीं होगी, कभी तेरा पेट आगे नहीं आएगा। वो था मेरी दादी का मेरे पे आशीर्वाद। यदि मेरी दादी मुझको 10 किलो सोना दे देती और 20 किलो चांदी दे देती, क्या काम की मेरे को? मेरी दादी ने मुझे पेट दिया मेरा, कि आज मैं 57 साल का होने के बाद भी सब कुछ खाने का आनंद आता है। उसका नाम है दादी का आशीर्वाद, और वो है हिरण्य शैलपुत्री। अब आप बताइए, आप में से किसी ने अपने बच्चों के लेप किया? नहीं लेप करोगे तो अस्पताल ही जाएंगे। फिर के पैसा 10 लाख की इंश्योरेंस करवाते हैं, 10 लाख का इंश्योरेंस अपना। अब वो डॉक्टर के पास जाएंगे कि आपका इंश्योरेंस लगेगा, वहां पूरी जांच कराओ, सोनोग्राफी कराओ, काटो पीटो सब करो, 10 लाख तो पूरा करना ही है, 12 लाख करने हैं। फिर के भाई साहब को क्या है, 10 लाख का अपन को मिल गया, 2 लाख ही लगे, 2 लाख ही लगे। अरे सारा तेरे को काट दिया, पीट दिया, फिर भी कह रहा 2 लाख ही लगे पैसा। और दूसरी देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी, उसका नाम है ब्राह्मी। और ब्राह्मी को घिस करके शहद के साथ बच्चे चटाते हैं तो माइग्रेन नहीं होता, याददाश्त होती कंप्यूटर की तरह आज के बच्चों की। फिर ट्यूशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं तो कोचिंग में भेजो, कोटा की कोचिंग में भेजो, उसकी कोचिंग में भेजो। और जो बच्चे IAS पढ़े वो आपके बिना कोचिंग के पढ़े, वो थी ब्रह्मचारिणी। और तीसरी देवी का नाम है चंद्रसूर, चंद्रघंटा। उसका पेड़ का नाम है चंद्रसूर, जिसकी उकाई माता 20 दिन तक लेती है। तो इसलिए मैंने भागीरथी से कहा था, क्योंकि मुझे भी उस परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, और मुझे आशीर्वाद तब मिलेगा जैसे आप माँ हो और आपके 4 बेटे हैं, और एक बेटा कलेक्टर है, एक बेटा क्या कहता बहुत गरीब है, और वो कलेक्टर आपसे मिलने के लिए आता है, तो आप उसको आशीर्वाद ऐसे देते हो। लेकिन जैसे वो बोलता माँ, वो छोटे वाला भाई है ने, उसके में 3 बोरी तो गेहूं गिरा किया, उसके बच्चों की फीस भी जमा कराती है। माँ क्या करेगी? गले लगाएगी, चाहे कलेक्टर होगा, उसके बच्चों का जो ध्यान रखेगा। जैसे 3 त्रिलोकी का जो नाथ है,
वो हमारे को आशीर्वाद तभी देगा जब हम इस ज्ञान को आप सब में क्या करेंगे, बांटेंगे। इसलिए आज भागीरथ जी के लिए ताली बजाओ, इनकी धर्मपत्नी जी के लिए ताली बजाओ। मैं यहाँ आया था ऐसे तो मैंने कहा बहन जी आप कितनी महिलाओं को इकट्ठा कर सकते हो? उन्होंने कहा भाई साहब ये सारी तो ऐसी लगेगी। तो मैंने कहा फिर सही है, हम भी कथा सुनाने के लिए आएंगे, आपके जो भी है उनका कल्याण करेंगे। तो भगवान का आशीर्वाद हमारे को तभी मिलेगा जब हम आपको वो बात बनाएंगे। ऐसे मैं चाहे वैष्णो देवी के जाके आ जाओ, चाहे मैं श्याम बाबा के जाके आ जाओ, चाहे मैं किसी देवता के पास जाके आ जाओ, मुझे मेरा देवता स्वीकार नहीं करेगा। उसके जो बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं भगत को अपने भगवान से भी ज्यादा भक्तों पर क्या करता है, जो भक्तों से प्यार करता है, जो भक्तों की सेवा करता है, उन पर परमात्मा का आशीर्वाद ऑटोमेटिक हो जाता है। भगत के वश में है भगवान।